अभी नीलम सोनकर जी आने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा अगल बगल बात करते हैं कि जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उन्होंने क्या देखा और उनको कब पता चला कि यहाँ पर पुलिस आई हुई है या फिर हो गया है। आप मंगेश के दादाजी हैं? हाँ, आपको कब पता चला कि मंगेश को उठा के लोग पुलिस ले गई हम है? यहाँ पर नहीं थे, पाई पर सोए हुए थे। अच्छा, दूसरे दिन पता चला। ठीक है। अच्छा, हाँ सुबह में आपको पता चला? हाँ, सुबह में चला दूसरे दिन। अच्छा, तो आपने क्या किया? मतलब आपके लोगों से बताया कि भाई हमारे पोते को उठा ले गई है पुलिस, या फिर आप भी डर गए नहीं बताइए? हाँ बताए, मैंने ले गए, सब उठा ले गए। अच्छा, आप लोगों ने सबको बताया कि पुलिस हमारे पोते को उठा ले गई हाँ, पुलिस? पोते को उठा ले गए। किसको किसको बताया आपने? गांव वाले जो जो मिलते थे सबको बताए, गांव वालों को। अपने 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 बेटे को बताया? अपने जो उनके पापा जी हैं मंगेश हाँ यादव के? हाँ, अपने बेटी को बताया। अच्छा, तो वो क्या बोले? माने मंगेश को उठा ले गए। अच्छा, हाँ एनकाउंटर के पहले ही आपने उनको बता दिया था कि मंगेश यादव को उठा के ले गई पुलिस? फोन से बात किए थे। उठा ले गए। फोन से फोन बात से किया बात था किए आपने? थे को ऐसे कर दिए हाँ? थे। फोन से बात किए थे को ऐसे कर दिए थे। फोन से बात किए थे ना, तब तो बताए थे। ये इन्होंने बताया था और आगे और भी लोग हैं। अच्छा, आपका घर ये वाला है? नाम क्या हुआ आपका? इंद्रजीत यादव। आप क्या करते हैं? हम अध्यापक रिटायर हो गए। अच्छा, तो आपको कब पता चला था कि ऐसा कुछ हो गया है, मंगेश यादव को पुलिस ले गई है? नहीं, पहले सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। बताइए। और पहले दिन जब सोकर उठे, तारीख? तारीख नहीं बता पाएंगे। तो इसके बाद हमको जानकारी हुई कि पुलिस तभी दे रही है, लेकिन यहाँ तक हम देखे नहीं, किसी को नहीं देखे थे। दूसरे दिन जब पुलिस आई, हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हम पेशाब करने उठे थे रात में लगभग 1:30-2 बज रहा था। तो उस समय जो है 15-16 की संख्या में ही नीम के पास देखे। तो हम वहाँ लुंगी पहनते हुए तख्ते पर सोते हैं, वहाँ से उठकर जब तक यहाँ आए तब तो 15-16 की संख्या में थे पुलिस। कितना लोग आया था? किस लिए आया था? सिर्फ एक मंगेश यादव को पकड़ने के लिए या फिर? अरे भाई, किस लिए आए थे अब क्या कहें, पकड़ने के लिए आए थे, कोई से टहल रहे थे, गश्ती कर रहे थे। तो यहाँ आए तो हम उठ करके नमस्ते किए। नमस्ते करने के बाद बोले कि मंगेश खोज रहे हैं, यह कह करके वो चले गए। हमसे और कोई बात नहीं हुई। तो आपने देखा कि मंगेश यादव को घसीट कर मतलब घर में नहीं, था घर मंगेश? घसीटते हुए नहीं देखे। मंगेश घर में ही था कि कहीं बाहर में था? अरे, शाम को धुआं कर रहा था। हम बाजार से थोड़ा 7, 7:30, 7 बजे आते हैं, तो भैंस को धुआं कर रहा था। सुबह चारा काटता था, बालता था, है ये सब कुछ काम करता था। 2-3 महीने से घर रहा था। तो यहाँ धुआं कर रहा था। तो रात में जब देखे इन लोगों को, पहले दिन सुन चुके थे, दूसरे दिन जब यह देखे तो बाद में हमको सुबह जानकारी हुई कि मोबाइल ले लिए हमारी। तो हम तो जान ही रहे थे कि जो है खोज रहे हैं। हमको नहीं जानकारी कहाँ पकड़े कहाँ नहीं पकड़े, कुछ नहीं जानकारी है। लेकिन शाम को ये अपना काम कर रहा था। मतलब अपने घर पे शाम को आपने देखा था कि घर में ही था? धुआं कर रहा था। रात का पता नहीं है? भैंस धुआं कर रहा था, शाम को देखे। हाँ, शाम को यहाँ पे धुआं किए हैं और क्या रात का नहीं पता है आने के बाद कि हम आते किसी से मिलते नहीं है। सीधा अपना इधर उधर करके अपना घर में रहते हैं? घर में नहीं रहते हैं, तो यही बात रहते हैं। घर पर रहते, तख्ते पर रहते हैं। पुलिस आई हुई थी, आपको पता नहीं है ना कि मतलब कहीं आते जाते जाना तो इधर से होता होगा ना? अंदर सोते हैं और सारी बातें हैं। जैसे कहीं अगर बाहर जाते होंगे, मंगेश अगर कहीं बाहर गए होंगे तो इधर रास्ते से गए होंगे, तो आप यहीं बैठ कर देखा होगा ना आपने जाते हुए? नहीं 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 देख पाए? नहीं, ऐसी बात। मतलब इसका मतलब वो घर पर ही थे? अरे, यहाँ कह रहे हैं कि समोक धुआं करते हुए देखे थे। रात की बात, रात में जब वो 2 बजे हम कुछ नहीं देखे थे, केवल हम पुलिस के देखे थे। हाँ, नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं। पुलिस को ये सब कुछ कहते सुना आपने कि मंगेश फरार है, नहीं मिला, या फिर उसको लेकर चलो गाड़ी में बैठाओ? कुछ नहीं, केवल मंगेश खोज रहे हैं, बस इतनी कहकर चले गए। अच्छा, आपको ये पता चला कि पुलिस उनके घर आई थी? है अच्छा, ये मतलब खोज रहे थे, ये नहीं कहे कि मंगेश को बैठाओ गाड़ी में या फिर उसको लेके चलो, भाग न जाए, ये सब सारी बातें आपने? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ ऐसे कहे कि ढूंढ रहे हैं? नहीं, केवल हम देखे कि हाँ गए, हमसे पूछे और हम नमस्ते किए, इसके बाद चले गए। मतलब रात शाम के आए हुए थे वो ढूंढ रहे? हाँ और बताइए। सुनिए, फिर दूसरे दिन जब आए तो हमको उठाए, दादा उठिए, हमको उठाए पुलिस वाले, दादा उठिए, दादा उठिए। तो हम उठे, तब भी ये लड़का
किसी ढंग से कहीं पकड़ ले गई या चाहे जैसे जो हो गया हो उसके हमको कोई जानकारी नहीं। दूसरे दिन जब पुलिस आई तो हमको उठाई, दादा उठिए, और उठ करके हम जैसे लुंगी पहनते हुए आए, थोड़ा लेट हो गया, हम यहीं तक पहुँचे थे तो वो लोग प्रिंसी को उठाए। अच्छा, हाँ प्रिंस रात में लगभग वही 12-1:30 बजे जो रहा हो, तो उठा कर क्या पूछे, तुरंत लौट आए। तुरंत हम यहाँ पहुँचने के बाद हमसे कहे कि जमानत करा ले। उसी दिन रात में इसको गोली मार दी जाती है। बोले कि जमानत करवा लो। हाँ, कौन पुलिस था, उसका नाम मतलब शकल को पहचान पाएंगे? हो सकता है, ये भी हो सकता है ना कि कोई आकर के बताया हो अंदर की बात कि ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, आकर के बताया हो कि उसको जमानत करवा ले, नहीं तो इसका दुर्घटना हो जाएगी। हो सकता है ऐसा कोई रहा हो। ऐसा कुछ नहीं कहे, कुछ नहीं ऐसा कहे। हाँ बस खाली बोले कि जमानत करवा लो। हाँ मंगेश की। हाँ, दूसरे दिन अच्छा, उसी दिन इसको गोली मारी जाती है। तो ये तो प्रिंसी बोली नहीं क्योंकि एक बार भी कि प्रिंसी हमसे क्या मतलब है? नहीं, प्रिंसी तो कैमरा पे नहीं बोल रही है कि ऐसा कुछ आकर के पुलिस बोली। आप पूछ रही हैं उसका हम जवाब दे रहे हैं। हम प्रिंसी से क्या मतलब और किसी आपके पड़ोसी ही हैं। आप देखते रहे होंगे बचपन से, पैदा जब से हुआ तब से मंगेश को आपने देखा होगा कि कैसा था पढ़ने लिखने में, बात व्यवहार में, समाज के लिए कैसा था? तो और सब पूछ लीजिए, कोई कुछ कहे तो अपना समझिए, जो हमको जानकारी थी वो बतला दीजिए। हाँ बस। मतलब अच्छा लड़का था, और अगर दादा बता रहे हैं तो अच्छा ही रहा होगा। तो यहाँ पे हमने बाबा जी से बात करी है, दोनों पक्ष से बात करी है, गांव के लोगों से बात करी है, सामने इनका घर है, इनसे बात करी है। सारे बातों पे आपको क्या कहना है? हम कहे, हाँ, हम जो देखें वही कहे, इसके बाद कुछ लाग लपेट वाली बात नहीं है। जाहिर सी बात है, झूठ बोलने से कोई कितना दिन झूठ बोलेगा। तो ये सारी बातें सुनकर के आपको क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये सारे मुद्दे जो चल रहे हैं, जातिवाद को लेकर के, राजनीति को लेकर के, एक अपराधी को लेकर के, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि समाज में बहुत बड़े बड़े अपराधी घूम रहे हैं, चाहे गैंगरेप वाले हों, चाहे वो हत्या वाले हों, चाहे आए दिन तरह तरह की घटनाएं करते हैं, वो जा कर के सरकार के बैठ कर के सरकारी दामाद बन जाते हैं, थानों में, जेलों में, और क्या बोलते हैं, कचहरी में। सारे लोग उसको छुड़ाने का प्रयास करते हैं, बट एक ऐसा लड़का जिसके पास तथाकथित 8 मुकदमे रहते हैं, एक बड़ा काम होता है जिसमें उसका चेहरा भी नहीं दिखता है, लेकिन एक अंदाजन रहता है कि यही होगा या नहीं होगा, है या नहीं है, ये भी अभी क्लियर नहीं हो पाया है। उसके बाद भी उसकी हत्या कर दी जाती है, एनकाउंटर कर दिया जाता है, फेक एनकाउंटर कर दिया जाता है। इस सारे मामलों पे राजनीति जारी है। अखिलेश यादव अपना कह रहे हैं कि हम न्याय दिलाकर रहेंगे, योगी जी कह रहे हैं कि जो इस तरह की चीज़ें होती है तो सरकार सबसे पहले इन्हीं की जलती है। जल किसकी रही है और जला कौन रहा है, ये सारी बातें जो है कि आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगी। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।